नमस्कार। जैसा कि आप मेरी जिंदगी की कहानी मेरी जुबानी सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सारे एपिसोड देखे होंगे और अगर आपने देखे हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की इस कहानी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको क्या समझने को और सीखने को मिल रहा है। तो जैसे पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि 9th क्लास में जाने के बाद में मेरी जिंदगी ने एक लगभग यू टर्न ले लिया। मैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प था, लेकिन 9th क्लास में जाने के बाद में मेरी जिंदगी कुछ जो इंटेलिजेंस कैटेगरी से निकलकर एक लोअर कैटेगरी की तरफ चल पड़ी। अब क्या वजह रही मैं आपको बताना हूं। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि मेरे नाना जी को छोड़कर मेरे मामा और मामी जी चले गए, तो पूरे रिश्तेदारों का, मेरे मामाओं का, सबका दबाव आया मेरी मां पर। उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि हमारा परिवार बहुत अमीर परिवार नहीं था। पिताजी एवरेज जिंदगी जीते थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। मेरे जो मासियां थी वो अच्छे घरों में, मतलब ठीक ठाक वेल सेटल्ड जिंदगी को जी रही थी। मेरे मामा भी दिल्ली में बहुत अच्छे वेल सेटल थे। तो कहते हैं ना, जब गरीब होता है ना, कोई गरीब इन द सेंस, मतलब हम छोटे थे तो गरीब ही थे क्योंकि पिताजी की इनकम बहुत ज्यादा थी नहीं। तो सबकी नजर हम पे पड़ी, मेरी मां पे पड़ी। अब इसका कारण क्या था कि मेरी मां बचपन में भी रिश्तेदारों के घर पे ही उनके बच्चों की सेवा के लिए लगाए रखी। उसका कारण था कि मेरी मां की एक बाजू बचपन में ही टूट गई थी। तो मेरी मां को कभी किसी रिश्तेदार ने, कभी किसी रिश्तेदार ने, कभी किसी रिश्तेदार ने केवल और केवल इस्तेमाल किया। और ये बात मैं बिल्कुल ठोक बजा के बोलता हूं कि उन्होंने केवल और केवल इस्तेमाल किया और ना उसको पढ़ाई लिखाई कराई। और इस वजह से उनकी जिंदगी में मेरे नाना जी ने सोचा कि वो अपाहिज है, उसका एक बाजू काम नहीं करता है, तो उसको एक ऐसा घर में शादी करने का विचार जब प्रस्ताव आया तो उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने कि भाई कम से कम उस लड़की की कंघी तो कोई कर दिया करेगा, अगर उसकी कोई बहन जैसी सौतन होगी तो इस बहाने से वो शादी होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब वो दबाव आने लगा मेरी मां पे कि भाई आप जो है वो माता पिता की सेवा करो, और माता जी ने, मेरी मां ने, मेरे पिताजी ने फैसला किया कि चलो बुजुर्ग है तो थोड़ा करना चाहिए। लेकिन पिताजी को शायद ये पता नहीं था उस टाइम कि ये डिसीजन लेने से हमारे परिवार की हालत क्या हो जाएगी। और पिताजी ने हालांकि वो डिसीजन ले लिया और हमारे माताजी और मेरा भाई मेरे मामा के घर पे रहने लगे, और मैं पीछे से अपने घर में अपने पिताजी के साथ और अपने जो दूसरी बड़ी माता थी और बहनें थी उनके साथ रहने लगा। दोस्तों, जब मां का डर खत्म हो गया ना, तो मैं धीरे धीरे गलत संगत में जाने लग पड़ा। क्योंकि पिताजी तो वैसे भी बहुत प्यार करते थे, पिताजी इतना केयर करते भी नहीं थे सब चीजों को लेकर। हाँ, कभी कभी ये जरूर बोलते थे कि ये तेरी संगत गलत है, ये ऐसा कुछ बोलते थे, लेकिन आपको पता ही है माँ बाप की बात कहाँ सुनते हैं बच्चे, आज भी नहीं सुनते हैं। हमारे टाइम पे तो चलो फिर भी डर होता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो पिताजी ने मुझे बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। अब दोस्तों के साथ वो बीड़ी सिगरेट पीने की आदत जब पड़ी तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और क्योंकि जब संगत में आप जाना शुरू कर देते हैं, वो संगत आपको उसी तरह का रंग डालना शुरू कर देती है। मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा जो जिंदगी में गलत संगत में जा रहे हैं, उनको एक बार अपना आंकलन जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा सपना था, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, गलत संगत की वजह से वो जिंदगी में वो नहीं कर पाया। केवल बीड़ी और सिगरेट की बात कर रहा हूं मैं। फिर वहां से हम चलते चलते आगे की कहानी में भी जाएंगे आपको क्या क्या हुआ, और वो आदत हमें पड़ने शुरू हुई, और फिर हमें छुप छुप के वो पीना और वो करना, वो सब चीजें चलती रही, और धीरे धीरे ऐसी संगत में एंटर हो गए कि पढ़ाई की तरफ से ध्यान भंग होने लगा। 9th क्लास में एवरेज स्टूडेंट रहा मैं। 10th क्लास में मैं एवरेज स्टूडेंट, लगभग 50, 47, 48% मार्क्स के साथ में पास हुआ, और एक कंपार्टमेंट भी आई मेरे को एक सब्जेक्ट में, जो मैंने फिर कंपार्टमेंट सोशल स्टडीज की, उसको कंप्लीट किया। 10th क्लास में फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पिताजी को ये लगने लगा कि हमारा घर तो बर्बाद हो रहा है, और उतने में मेरे नाना नानी जी ने अपने गांव की जमीन मेरी मां के नाम करवा दी।
जब मेरी माँ के नाम करवा दी तो मेरे पिताजी को जब पता लगा इस बात का कि भाई ये तो मेरे पिताजी ने अपने उसी व्यक्तित्व का हवाला देकर मेरे नाना जी को कहा कि हम बिल्कुल भी आपकी जायदाद के भूखे नहीं है और हमें इस तरह की कोई भी चीज आपसे नहीं चाहिए, बल्कि आपके बेटे और आपकी बहुएं आपको देखें, हम थोड़ा बहुत आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो रहा है, अब मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। और मेरे पिताजी ने वो फैसला लिया और वापस मेरी मां और मेरे भाई को अपने घर ले आए। और इस फैसले से फिर मेरे नाना नानी जी अकेले हो गए। उसके बाद की कहानी मैं वहां से छोड़ दूंगा, अब मेरे परिवार की कहानी पे वापस ले आऊंगा। मेरे परिवार की कहानी, मेरी मां तो वापस आ गई, मेरा सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे जो आदतें पड़ी वो आदतें धीरे धीरे मेरी जिंदगी में मुझे गलत रास्तों पे, इस तरह की लड़ाई झगड़ों में, इस तरह की चीजों में ले जाने लगी। और 10th क्लास मैंने पास कर ली। 11th क्लास में नंबर कम आने की वजह से फिर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट चुना। मेरा सपना था कि मैं एक लॉयर बनूं, लेकिन गलत संगत और सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, या फिर यूं कह सकते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से, क्योंकि ये दोष मैं किसी को भी नहीं देना चाहता हूं, ये दोष केवल और केवल मेरा है। मुझे अपनी जिंदगी में इसको स्वीकार करते हुए कोई दुख नहीं है, और मैंने इसको स्वीकार कर लिया है कि अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं बनते हो तो इसमें आपके मां बाप और समाज की कोई गलती नहीं होती है, इसमें केवल और केवल आप स्वयं दोषी होते हैं, क्योंकि आपने खुद की जिंदगी को गलत रास्ते पर ले गई। दोस्तों, जिंदगी यहां से चलनी शुरू हुई। 11th क्लास में हम आगे, अब आगे की कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको, लेकिन यहां तक की कहानी में आपको क्या लगा, कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। मैं बहुत ईमानदारी से अपनी जिंदगी की हर उस कहानी को बताना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी में आज तक शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप मुझे जो जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे साथ में, मेरे व्यक्तित्व के साथ में भी जाने, इसलिए इस एपिसोड को मैं आपके बीच में बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे इस जिंदगी की कहानी से कुछ प्रेरणा और कुछ चीजें जरूर मिल रही होंगी, और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को, रमेश शर्मा को जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।